जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे बजट 2026 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखिएगा। शुरू में कुछ थ्योरी के साथ लगभग 25 से भी ज़्यादा एमसीक्यू फॉर्मेट में बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, आपको देखने को मिलेंगे। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे समय पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले थ्योरी देख लिया जाए। कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को, मैं कलर चेंज कर लूँ फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को संसद में भारत का आम बजट 2026-27 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया। निर्मला सीतारमन 9 बार भारतीय बजट पेश करने वाली पहली महिला बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2026 में भारतीय इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए कि बजट 2026 के अनुसार 2026-27 में भारत सरकार की कुल आय बिना कर्ज वाली 36.5 लाख करोड़ रुपया, इसमें कर प्राप्तियों का अनुमान 28.7 लाख करोड़ रुपया होगी। वहीं 2026-27 में सरकार की कुल खर्च का अनुमान 53.5 लाख करोड़ रुपया है। याद रखिएगा कितना है, तो अनुमानन 53.5 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो अब उसे जेल की सज़ा नहीं होगी। फ्रेंड्स, पहले अगर कोई टैक्स इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी होती थी तो उसमें आपको जेल जाने का प्रावधान था, लेकिन फ्रेंड्स अब आपको टैक्स छिपाने पे या गड़बड़ी पाई जाने पे आपको जेल की सज़ा नहीं होगी। ठीक है ना, केवल जुर्माना यानी पेनल्टी भरकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। याद रखिएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि बजट 2026 में सस्ता हुआ है आपको सोलर सामान, जूता, ईवी बैटरी, ओवन, देखिए यहाँ पे कैंसर की दवाएं और 7 गंभीर रोगों की दवाएं, कपड़ा, सीएनजी, विदेशी यात्रा और एयरक्राफ्ट्स पार्ट जो है फ्रेंड्स वो बजट 2026 में सस्ता हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि बजट 2026 में सस्ता हुआ सोलर सामान वही है फ्रेंड्स, आपको रिपीट हो गया है। याद रखिएगा जो पीछे करवाए थे। उसके बाद यहाँ देखिए महंगा हुआ है आपको शराब महंगा हुआ है, स्क्रैप महंगा हुआ है और उसके साथ खनिज भी महंगा हो गया है। भारत के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की घोषणा हुई है। किसमें, तो बजट 2026 में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद याद देखिए कह रहा है कि देश पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए कर्ज और जीडीपी का अनुपात 2026-27 में घटाकर 55.6% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 56.1% था। ठीक है ना, अभी घटा है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके राजकोषीय घाटे का लक्ष्य आपको कुल जीडीपी का 4.3% रखा गया है। पिछले साल कितना था, तो 4.4 था। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दर 5 से 20% से घटाकर अब 2% कर दिया गया है। ठीक है, अब विदेश घूमना फिरना क्या हो गया, थोड़ा सा आपको इसमें टैक्स में छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, पहले 5 से 20% था, उसको घटा के अब 2% कर दिया गया। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है पर्सनल यूज के लिए आपको इम्पोर्टेंट सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। विमान के पार्ट्स, माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स और कुछ रॉ मटेरियल पर 3/20 बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट या खत्म कर दिया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि श्रम प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है बजट 2026 में, और खनिज समृद्ध राज्यों जैसे ओडिशा,
केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपको डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे यानी बांटे जाएंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा में 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि बजट 2026 में देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें आपको मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और वाराणसी और सिलीगुड़ी शामिल है। याद रखिएगा, इन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे इन 7 आपको जगहों पे। उसके बाद ये कह रहा है किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल शुरू करने की घोषणा की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डेटा सेंटर्स के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा कि फ्यूचर्स ऑफ STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो स्टॉक एक्सचेंज पर फ्यूचर्स अनुबंधों की बिक्री पर लगता है। बजट 2026 के अनुसार इसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव किया गया है। और यहाँ कर रहा है ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.10 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए कह रहा है कि कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्प पर कर दी गई दर यानी मैट रेट 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 41% पर बनाए रखने का फैसला किया है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। महिलाओं की क्रेडिट सुविधा के लिए आपको सी मार्क स्कीम की घोषणा की है। आगे देखिए यहाँ पे महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए आपको सी मार्क स्कीम की घोषणा की है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन की शुरू करने की घोषणा की गई है और 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज मार्केट में 10% हिस्सेदारी रखने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में यह 6.8% से आपको 7.2% की दर से बढ़ने का संभावना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्षेत्र में आपको पैसा आवंटन किया गया, देख लेते हैं। यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया है फ्रेंड्स 7,84,678 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए राज्यों के लिए आवंटन किया गया है 1.4 लाख करोड़ रुपए और कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है आपको याद रखिएगा 140,528.78 करोड़ रुपया। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया है 1,39,289 करोड़ रुपया। और यहीं देख लीजिए रेल मंत्रालय के लिए आवंटन किया गया पैसा है 2.93 लाख करोड़ रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपको बजट से रिलेटेड थ्योरी। अब इसका 25+ जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा कि 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो ये की है आपको निर्मला सीतारमन ने। ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत के लिए
लगातार कितनी बार आम बजट पेश की है, तो याद रखिएगा ये 9वीं बजट पेश की है। लगातार 9वीं बार बजट को पेश की है। कौन? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 53.5 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 4। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बजट कौन सी सरकारी संस्था बनाती है, तो याद रखिएगा ये आपको वित्त मंत्रालय बनाती है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितना रुपया यहाँ पे फ्रेंड्स आमंत्रित नहीं आवंटित होगा, ठीक है, कितना आवंटित किया गया है, तो याद रखिएगा आपको ये किया गया है 2.93 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधाओं के लिए क्या घोषणा की गई है, तो ये की गई है सी मार्क स्कीम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2026-27 में बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में कितने करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा ये आपको 10,000 करोड़ रुपए आपको आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि बजट 2026-27 में भारत के कितने जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की घोषणा की गई है, तो सभी जिलों में फ्रेंड्स एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक के लिए टैक्स हॉलिडे घोषित किया गया है, तो 2047 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक आपको टैक्स हॉलिडे घोषित कर दिया गया, मतलब टैक्स नहीं लगेगा 2047 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत में आम बजट यानी यूनियन बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किया जाता है याद रखिएगा लोकसभा में, ठीक है ना, ठीक है। आपको संसद का निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा, इसी में आपको आम बजट पेश किया जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि हर साल लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रखिएगा आपको केंद्रीय वित्त मंत्री हर साल आपको लोकसभा में आम बजट पेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बजट शब्द का फ्रेंच भाषा से लिया गया है, किस फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो याद रखिएगा आपको बोगेट या बोगेट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि फ्रेंच भाषा में बोगेट का क्या अर्थ होता है, तो बोगेट का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स चमड़े का थैला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि बजट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बजट को हिंदी में फ्रेंड्स कहते हैं राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 16 नंबर कि भारत में किस वर्ष पहली बार चमड़े के ब्रीफ फेस की जगह लाल कपड़े में दस्तावेज रखकर बजट प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा वो आपको 2019 में किया गया था। इसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको जेम्स विल्सन को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो पहला बजट आपको 7 अप्रैल 1860 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे आमतौर पर कब पेश किया जाता है, तो ये पेश किया जाता है आपको आम बजट से एक दिन पहले। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया था, तो आपको सबसे ज़्यादा बजट अभी तक आपको मोरारजी देसाई ने किए हैं। कितनी बार, तो 10 बार किए हैं, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 नंबर पे चलते हैं। 21 को देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का नाम बताना है, तो निर्मला सीतारमन हो जाएगी। उसके बाद देखिए 22 नंबर की कह रहा है कि यहाँ पे भारत में सबसे लंबा बजट भाषण 2 घंटा 42 मिनट का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो ये निर्मला सीतारमन के नाम पे है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस वर्ष देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, तो याद रखिएगा ये आपको 2021 में किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी अंतरिम बजट कब पेश किया गया था, तो ये किया गया था आपको 26 नवंबर 1947 को। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बजट पेश करने वाला देश का पहला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का पहला देश हो जाएगा आपको इंग्लैंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आम बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था आपको बजट 2026 से महत्वपूर्ण थ्योरी प्लस बेस्ट क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।